एवरीवन, हम आज करंट अफेयर देखेंगे। साप्ताहिकी हम देखते हैं 4 से 10 जनवरी तक का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, लुईस हैमिल्टन को क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। अगली न्यूज है, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने झोंग सान सान, ये चाइना के हैं। वहाना मास्टर क्लास के लेखक अल्फ्रेडो कोवेली, ये गणेश की कहानी पर आधारित, ये काफ़ी चर्चा में रही। जनवरी सन 2021 को मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना कजाकिस्तान। 2 जनवरी सन 2021 को नेशनल माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन 4 जनवरी को मोदी द्वारा किया गया और इसकी थीम रही मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ICMR के अनुसार कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला पहला देश बना भारत। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में शीर्ष पर रहे नरेंद्र मोदी। वर्ष सन 2021 से किस देश ने राष्ट्रपति के कुछ शब्द बदले? तो ऑस्ट्रेलिया। ये वन लाइनर करंट अफेयर है और ये सब इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगला है, 91वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्की का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। पहली बार ऐसा हुआ कि हाइब्रिड मोड में हुआ। इसका शुभारंभ किसने किया? थॉमस पिस्टरबर्न की फिल्म अनादर राउंड, ये डेनमार्क की फिल्म है, इसी से शुभारंभ हुआ। अगला, सेल की पहली महिला चेयरपर्सन का पदभार संभाला सोमा मंडल, ये पहली इसलिए आ सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड और बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल के उपयोग के लिए मंजूरी मिली। मंजूरी किसने दिया? ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का क्या नाम है? कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड के सहयोग से बनाई गई है और बायोटेक वैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन। और ये इन दोनों को मंजूरी मिली। 3 जनवरी को चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला, ये पर्यटन मंत्री की ये पहल है। चक्रवात यासा जो कि फिजी में आया, इसके लिए भारत ने 3 जनवरी को 6 टन राहत सामग्री भेजी। तो चक्रवात यासा कहाँ आया? फिजी में। केरल में देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया? केरल में। देश में सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी रेशमा मरियम, ये हैं केरला की। और केरला की ही महापौर बनी, उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, अभी हाल ही में। अगला है, रिलायंस पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया सेबी ने। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर नामित किया गया। और किड ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? गीतांजलि राव को। बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, बट अब ये कैंसिल हो गया है, नहीं आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन सन 2021 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने NSTC के साथ समझौता किया। चीन चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना। पहला कौन सा था? USA। एशिया ऑफ द ईयर किसे मिला? अदार यूनावाला, ये सीरम के CEO हैं। पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर सन 2020 मिला जॉन अब्राहम को। सन 2019 का किसे मिला था? विराट को। और इसकी स्थापना पेटा की 1990 में हुई। इसका हेडक्वार्टर USA में है। प्रधानमंत्री आवास योजना सन 2019 इस सप्ताह की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही रही और इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए। इसमें हमको राज्य देखना है, नगर निगम देखना है और नगर पंचायत देखना है, नगर पालिका देखना है। चलिए देखते हैं। सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य UP रहा, तो UP के एग्जाम्स में ये ज़रूर आ सकता है। उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में शीर्ष कौन रहा? त्रिपुरा। सर्वश्रेष्ठ नगर निगम विशाखापत्तनम बना। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ नगर निगम अगरतला। सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका परिषद मिर्ज़ापुर।
उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका परिषद थौबल मणिपुर की है। सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत मलिहाबाद यूपी का बना। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत दिनेशपुर यूटी उत्तराखंड की है। और दजको घाटी आग लग गई, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। तो ये बन सकता है क्वेश्चन कि तजको घाटी कहाँ है। तो ये नागालैंड और मणिपुर सीमा पर है। इसे पूर्वोत्तर के फूलों की घाटी कहा जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्पोर्ट स्कूल असम राइफल्स पब्लिक स्कूल बना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहला स्पोर्ट स्कूल का क्या नाम है। तो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। दीपोर बिल रामसर साइट जहां धारा 144 लगा है और समुद्री मछली पकड़ने पर रोक लगा है। तो ये आ सकता है कि दीपोर झील कहाँ है। तो ये असम में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पहल मेरा गांव मेरा गौरव के तहत गोवा के कुछ गांवों में कचरा निपटान हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में अभियान चला है। अ स्विम इन अ पॉन्ड इन द रेन के राइटर कौन है। तो जॉर्ज सैंडर्स। स्काई रोस नामक युद्धाभ्यास कहाँ हुआ। तो भारत और फ्रांस के बीच में। भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बना। पहला है तो आ सकता है मेघालय। जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII नेशनल अवार्ड मिला टाटा को। अगला, गणतंत्र दिवस पर नहीं आएंगे बोरिस जॉनसन और किसानों की आय दोगुना करने हेतु किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया। अगला है कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त बने एलेक्स। ये काफ़ी चर्चा में है। तो बन सकता है क्वेश्चन। भारत ने 4 जनवरी को अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान गोवा से रवाना किया। कोच्चि मंगलुरु के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना योगी 3000 करोड़ की लागत से बनेगी। 450 किलोमीटर लंबी। तमिल अकादमी की स्थापना दिल्ली में की जाएगी। इसके उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे इन राजा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू होगा देश का पहला सांस्कृतिक अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम। तो ये पहला है तो क्वेश्चन जरूर बन सकता है। MP में फ्लोटिंग सौर परियोजना का शुभारंभ हुआ। ये विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से उत्पादन होने वाला रहेगा। इसका सन 2020 से 23 तक लक्ष्य है। 6600 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव जमुई जिले में मनाया गया। विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किसने की। तो ओडिशा ने। जाति के स्टिकर वाले वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा किसने कहा। यूपी ने। और ये कुछ डाटा है कि 58% कोयला से ऊर्जा आपूर्ति होती है और अन्य पेट्रोल व अन्य से। और प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। सन 2030 तक का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड मिला किसको। रोनाल्डो को। और अगला है जॉन एफ रीड। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, इनका निधन हो गया है। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम रही आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा किसने की। केरला ने। MP में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर। देश के पहले फायर पार्क का लोकार्पण कहाँ हुआ। तो उड़ीसा में। भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी मालवाहक ट्रेन कौन है। सुपर शेषनाग ट्रेन। ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध काफ़ी ये चर्चा में है। ये इथियोपिया द्वारा बनाया जा रहा है ब्लू नील नदी पर। इसकी ऊंचाई होगी 145 मीटर और ये बनने के बाद अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। और ये 6000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। और इसके लिए इथियोपिया, मिस्र और सूडान के बीच जल बंटवारा विवाद चल रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रैंड इथियोपिया पुनर्जागरण बांध के लिए किस देश के साथ विवाद चल रहा है। आगे देखिए।
और ब्लू नील झील और वाइट नील झील दो होती हैं। ब्लू नील झील ये टांका से निकलती है, वाइट नील झील विक्टोरिया से। दिल्ली सरकार ने स्कूल बैग नीति लागू किया। जिम बेजोस को छोड़कर एलन मस्क, ये टेस्ला के सीईओ हैं, ये बने धनी। और ध्यान दी लोहड़ी योजना पंजाब में शुरू की गई। हाल ही में भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में वार्षिक रणनीतिक वार्ता संपन्न हुआ। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांस के इमैनुअल बान के बीच ये वार्ता हुई। दुनिया की पहली डबल स्ट्रैंग लॉन्ग हाल कंटेनर का शुभारंभ किया गया। कहाँ? और हरियाणा के न्यू अटेली और राजस्थान के न्यू किशनगंज के बीच ये चलेगी। 1.5 किलोमीटर ये लंबी है। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हेमा कोहली। ये पहली हैं तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। शहरी स्थानीय निकाय सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना तेलंगाना। इससे पहले आंध्र प्रदेश और एमपी बन चुका है। पाक ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसका नाम है फतह 1 वीपन सिस्टम। और हाल ही में खाद्य मूल्य इंडेक्स जारी किया खाद्य और कृषि संगठन ने। और इसके अंतर्गत अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस, चीनी के मूल्यों में हुए मासिक परिवर्तन को दर्शाता है। ये 7 महीने दिसंबर से लेके अब तक चीनी को छोड़कर सब में इसमें वृद्धि हुई। और 107.5 पॉइंट था और अब हो गया 105.2 पॉइंट। सन 2020 के लिए इंडेक्स 97.9 पॉइंट रहा। ये 3 वर्षों में सबसे अधिक रहा। और इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।